नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो का टाइटल है ट्रंप ने दिया मुल्ला मुनीर को 14 दिन का अल्टीमेटम। तो जी हां, अल्टीमेटम तो मिला है आसिम मुनीर को और एक मैसेज में मिला है ट्रंप की तरफ से कि देखो, डबल गेम जो तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो गाजा पीस प्लान वाले मामले पर, कि पहले तो तुमने हामी भर दी, पहले तुमने हमसे पैकेज भी ले लिया करीब करीब $700 मिलियन का F-16 वाला। उसके बाद अगर तुम अपने वादे से मुकर रहे हो या हमसे डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारी खैर नहीं है। यानी कि अब आसिम मुनीर फंस चुका है। अब उसे अपनी फौज की एक टुकड़ी गाजा भेजनी ही पड़ेगी अमेरिकी और इजरायली फोर्सेस के साथ। अब सोचिए कितना ह्यूमिलिएटिंग होगा पाकिस्तान के लिए कि जिस पाकिस्तान के पासपोर्ट पर, मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं ताकि आप लोग को बिलीव रहे, जिस पाकिस्तान के पासपोर्ट पर यह लिखा है कि यह पासपोर्ट इजराइल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए मान्य है, उस देश की फौज गाजा जाने वाली है हमास के खिलाफ सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। जो पीस फौज जो होगी, पीस आर्मी कह लें एक तरह से, उसमें वो शामिल होगी और भी देशों की फौज वहां पर मौजूद रहेगी। उनके साथ ही रहेंगे इजरायली, रहेंगे अमेरिकी, रहेंगे। अब जरा सोचिए कि कितना बड़ा बेशर्म है ये मुल्ला मुनीर कि वो वहां पर फौज भेजने के लिए तैयार हो गया था, जबकि उसके देश में पाकिस्तान में लगातार इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं। लगातार यहां के मुल्ला मौलवी, जाता कोई नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, हम इजराइल जाएंगे और इजरायलियों से लड़ेंगे, हमास तो हमारे भाई हैं, बंधु हैं। और अब उन्हीं के खिलाफ ये अपनी पीस फौज जो है वो भेजने वाला है। और ये भेजेगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। मुनीर जानता है कि वो डबल क्रॉस करने के चक्कर में, उसे लग रहा था कि चलो अभी की बात है, किसी तरह निपटा देंगे, लेकिन अब मामला हाथ से निकल गया। अब ट्रंप कह रहा है कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा, भेजना ही पड़ेगा वहां पर। अब देखिए क्या होता है, बड़ा मजेदार मामला होने वाला है। अमेरिका के सफारती जराये का दावा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को वादों पर अमल दरामद के लिए 14 दिन की मोहलत दी गई है और 31 दिसंबर 2025 के बाद मामलात बिल्कुल नया रुख इख्तियार कर सकते हैं। राइटर्स की खबर के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर इस वक्त अमरीकी दबाव है, उनके ऊपर आलमी दबाव है और सवाल इस वक्त ये उठ रहा है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से क्या लेना है। जरा यहीं रुकिएगा। नॉट कंट्रीब्यूटिंग ट्रूप्स वुड एंगर यूएस प्रेसिडेंट। अगर पाकिस्तान ने अपने ट्रूप्स को ना भेजा तो डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आ सकता है। ट्रूप डिप्लॉयमेंट रिस्क्स पब्लिक अनरेस्ट इन पाकिस्तान। जबकि दूसरी तरफ अगर अमेरिका की बात मान ली गई तो पाकिस्तान में अनरेस्ट में इजाफा हो जाएगा। पाकिस्तान राइडिंग वेव ऑफ रिन्यूड क्लोजनेस विद वाशिंगटन। अहम मामला। अब दूसरे नुक्ते को समझिए कि बेसिकली ट्रंप साहब का प्लान क्या है। सादा जबान में मैं आपको समझाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप साहब का यह फरमाना है कि गाजा जंग के बाद तबाह हो चुका है, वहां पर अब अमन चाहिए, उनकी अपनी मर्जी का तामीर नो चाहिए, एक नया इंतजामी सेटअप चाहिए और इसके लिए एक स्टेबलाइजेशन फोर्स जो कि स्टेबल करे मामलात को, वो चाहिए जिसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हों ताकि इसराइल बराह रास्त सामने ना आए। अब आप जरा गौर करें, पाकिस्तान जिसके पास एक बड़ी फौज है, जो कि डेफिनेटली एक मुस्लिम मुल्क है, जिसके पास यूएन पीस मिशंस का तजर्बा है, तो ट्रंप कहता है एक ही बात, वाई नॉट पाकिस्तान, पाकिस्तान क्यों नहीं। अब सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान अगर हो तो डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान से चाहते क्या हैं। यानी कि असल में तज्जिया नगार तो यह बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आसिम मुनीर साहब से क्या चाहते हैं। अब यहीं से वो असल गेम शुरू होती है। गेम तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अब जो मुझे गेम दिख रही है वो गेम कहीं और इशारा कर रही है। आपको क्या लगता है कि अगर ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच 5 दिनों की जो एक छोटी मोटी झड़प हुई थी उसमें 7-8 प्लेन गिरे थे, ट्रंप क्यों नहीं किसी एक कंट्री का नाम ले रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ट्रंप इतने बेवकूफ हैं या ट्रंप के जो सलाहकार होंगे वो इतने बेवकूफ हैं? भाई ये सवाल तो बनता है ना।
या तो ट्रंप आके क्लियरली कह दें कि भाई भारत के 8 प्लेन गिरे या पाकिस्तान के 8 प्लेन गिरे। भाई हमने अपने लॉसेस तो एक तरह से माने भी। हमारे जो सीडीएस हैं उन्होंने कहा ऑन कैमरा, कहा कि हाँ इनिशियली हमारे कुछ लॉस हुए, एयरफोर्स को लॉस हुए। हमने तो मान लिया भाई, अपने लॉस तो हमने माने। हाँ, राफेल का तो दावा है वो दावा बेकार है कि राफेल गिरा और ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने तो नहीं माना, कभी नहीं माना। हमने तो ऑफिशियली माना, पाकिस्तान ने नहीं माना। तो ऐसा क्या है कि पिछले इतने महीनों से ट्रंप कई बार बोल चुके हैं, हर बार बोल चुके हैं, लेकिन वो किसी एक देश का नाम नहीं लेते। तो ये भी तो हो सकता है कि ट्रंप ये कह रहे हो, ट्रंप ने ये कार्ड बचा के रखा हो कि मुनीर बात नहीं मानेगा, अब मैं सारा पोल चिट्टा खोल दूंगा कि देखो पाकिस्तानी प्लेन ये रहे इतने गिरे, F-16 इतने, J-17 इतने, ये हुआ वो हुआ, कर देंगे। और ये ब्लैकमेल करने का एक हथियार भी है, वरना पाकिस्तान की तो बेइज्जती होगी ना। अगर मान लीजिए कल को ट्रंप आके ये कह देता है कि भाई पाकिस्तान के प्लेन गिरे इतने, 5 ही प्लेन गिरे, 6 प्लेन गिरे, 8 प्लेन गिरे, जो भी था पाकिस्तान के गिरे, जरा सोचिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की इज्जत क्या रह जाएगी। देखो जो हमारे लॉसेस हुए हमने वो माने, लेकिन ना तो पाकिस्तान ने अपने एयर बेसिस के लॉसेस माने, ना पाकिस्तान ने अपने लोग मारे गए उनके लॉसेस माने, इक्का दुक्का लोगों ने माने। तो कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी पाकिस्तान के लिए। तो इसलिए ट्रंप नहीं बोलता है, वो जानता है कि ये शिकंजा है मेरा, मुनीर को टाइट करना होगा, बोलूंगा कि सारे डिटेल्स देखो ये मेरे पास है, सारा सब मैं रिलीज कर रहा हूं, मुनीर फंसा हुआ है। अब देखिए जो रॉयटर्स खबर दे रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि पाकिस्तान मिलिट्री चीफ आसिम मुनीर इज स्पॉटलाइट ओवर ट्रम्प्स गाजा प्लान। उसमें साफ साफ लिखा है कि मुनीर मे विजिट वाशिंगटन टू डिस्कस ट्रम्प्स गाजा फोर्स। अभी जो ये था, मैं वो भी स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। अभी ये गया हुआ था लीबिया, मुनीर जो है ये लीबिया गया हुआ था, ठीक। और वहां से इसका प्लान था, देखिए ये अरब न्यूज की खबर है, वहां से उसका प्लान था वाशिंगटन जाने का, ये इस पे मिलने का। उधर मना कर दिया उन लोगों ने, बोला कि नहीं कोई आने की जरूरत नहीं है, और बोला कि नहीं हमारे पास तो अभी मिलने का कोई प्लान ही नहीं है, तीसरी कोई विजिट का प्लान ही नहीं है, आसिम मुनीर से मिलने का कोई मीटिंग प्लान नहीं है। अब इसकी हो गई बेइज्जती। वो समझ गया है कि मैसेज दे दिया ट्रंप ने कि जो कह रहा हूं चुपचाप करो, इजराइल में फोर्स भेजो, सॉरी गाजा में अपना फोर्स भेजो अपनी। और ये बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर पाकिस्तानी फौज वहां चली गई है पीस मिशन में, तो वहां तो हमास वालों से भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर तो अच्छा, बाकी ये लोग कह रहे हैं कि ये प्लान जो है ये ट्रंप का प्लान नहीं है, ये इजराइल का प्लान है। और इजराइल जोर दे रहा है ट्रंप को कि भाई किसी भी कीमत पर पाकिस्तानी फौज को यहां पर बुलाना है। ये इजराइल का प्लान है, मैं बता रहा हूं आपको। और इजराइल की कोशिश है कि बाकी कोई आए ना आए, पाकिस्तानी फौज यहां पर आनी चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तानी फौज को लाने में इजराइल कामयाब हो जाता है गाजा में, जो पीस कमीशन है उसमें, पीस फोर्स जो होगी उसमें, तो ये इजराइल की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और इजराइल जानता है कि इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे पाकिस्तान के भीतर, वो कितने बड़े और खतरनाक होंगे। अब मुनीर को फंसा दिया इन लोगों ने, अभी देखिए आगे क्या होता है। गाजा में फौज या सिक्योरिटी का किरदार नंबर 1 और फिर नंबर 2 खित्ते में अमरीकी मफादात का तहफ्फुज, जिस हवाले से वाज़े तौर पर टीवी प्रोग्राम के ऊपर मुशाहिद हुसैन सैयद भी बात कर चुके हैं। ग्वादर के नजदीक अमरीका को जो है वो एक किस्म का अड्डा दिए जाने के हवाले से बात। और फिर सबसे अहम बात यह कि खित्ते में अमेरिका के मफादात का इस किस्म का तहफ्फुज कि एक ऐसा पार्टनर जो उनसे किसी किस्म का कोई सवाल ना करे। अब यह तमाम तर मामला इमरान खान साहब के साथ भी जुड़ा हुआ है। ट्रंप यह बात जानता है कि पाकिस्तान में असल फैसला कौन करता है, वज़ीर आज़म? हरगिज नहीं। पार्लियामेंट? हरगिज नहीं। बल्कि रावलपिंडी, उन्हें यह पता है कि ये फैसले रावलपिंडी से होते हैं, इसलिए आसिम मुनीर साहब से बार बार मुलाकात, 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। व्हाइट हाउस में खसूसी दावत, सफारती प्रोटोकॉल, ये कोई मामूल की बातें नहीं है। और चौथा नुक्ता, माहिरीन क्या कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब ने क्या मुमकिना तौर पर वादे किए हैं। ये पॉइंट जरा गौर से सुनने वाले हैं,
क्योंकि सियासी माहिरीन का यह ख्याल है कि आसिम मुनीर साहब ने अमेरिका से बहुत से वादे किए हैं, जिसमें सिक्योरिटी में तावन है, जिसमें खित्ते में अहमांगी के कुछ अमूर हैं, और अब गाजा जैसा जो हसास मामला है उसके ऊपर उन्होंने आमादगी जाहिर की है, जिस हवाले से बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ साहब और ये चुनतखब हुकूमत अनाउंस कर चुकी। फौजें भेजो जो तुमने वादा किया था, ये फौजें मांगी जा रही हैं। अब ये रॉयटर्स का दावा है। आगे वो इस पे तज्जिया देते हैं कि अ मूव एनालिस्ट से कुड स्पार्क डोमेस्टिक बैकलैश। ये काम अगर किया गया तो तज्जियाकार ये कह रहे हैं रॉयटर्स के कि इससे पाकिस्तान के अंदर एक रद्द अमल आएगा और बड़ा शदीद रद्द अमल आएगा। खबर का अगला हिस्सा सुनते हैं। Likely focus on the Gaza force, two sources told Reuters. One of them, a key player in the general's economic diplomacy. आसिम मुनीर की असेंबल करदा टीम के एक बंदे ने रॉयटर्स को बताया, उनकी इकोनॉमिक टीम के एक बंदे ने रॉयटर्स को बताया कि सारा फोकस गाजा में फौज भेजने पर होगा जो आसिम मुनीर का दौरा होना है अमेरिका का। रॉयटर्स मजीद आगे बात करता है कि ट्रंप का जो 20 नुकाती प्लान है, याद रहे ये वही प्लान है जिसको पाकिस्तान में हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने कहा था ये वो प्लान नहीं है जो हमने दिया था, ये कुछ और है, इसको हम नहीं मान रहे थे, ये याद रखिए। मैं यहाँ पर कहूँ जो उसूली बात है वो उसूली बात ये है कि भारत के ऊपर आपको जितना मर्जी इख्तिलाफ होगा, लेकिन भारत को इस बात के ऊपर ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए कि उसने एक ताकतवर मुल्क की दबाव के बावजूद भी उसने अपने वही फैसला किया जो उसकी आवाम के लिए बेहतर है या फिर उसकी मईशत के लिए बेहतर है या जिसे वो समझता है। क्योंकि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक कोई भी मुल्क, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, किसी मुल्क को डिक्टेट तो नहीं कर सकता ना कि आपने इसके साथ तिजारत रखनी है या नहीं रखनी। ये तो उस मुल्क का अपना एक हक है, उसका ये इस्तेहकाक है कि वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो इस मामले के ऊपर हम बिल्कुल मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि इंडिया का जो फैसला था उन्होंने अपने मफादात को देखकर किया, बिल्कुल ठीक किया। चलिए ये तो बात अलग हो गई, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो बड़ा मजेदार रहने वाला है। मुनीर अगर पीस फोर्स भेजता है तब भी मुश्किल में फंसेगा, नहीं भेजता है तब भी मुश्किल में फंसेगा। और मैं ये गारंटी कह रहा हूं कि पक्का इसमें इंडिया, अमेरिका और इजराइल का प्लान है इसको ट्रैप में फंसाने का, और मुल्ला मुनीर इस ट्रैप में फंसा है। देखिए, सामने दिखाने के लिए दुश्मनी चल रही है भारत और ट्रंप के बीच, लेकिन बैकग्राउंड में तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, डील्स हो रही हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें चल रही हैं, उसकी भी नेगोशिएशंस चल रही हैं। ऐसा कोई काम जो भारत और अमेरिका के बीच होना है वो रुका नहीं है, वो सारा काम चल रहा है। अमेरिकी कंपनीज भर भर के इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। मैंने आपको बताया था $90 बिलियन के अराउंड, 91 बिलियन के अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, गूगल, अमेजॉन, ये सब इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये बात समझ में नहीं आती कि अगर भारत और ट्रंप अमेरिका के बीच रिलेशन खराब हो रहे हैं तो ये इतनी सारी चीजें हो कैसे रही हैं, इतनी सारी चीजें कैसे हो रही हैं? यानी कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो है, और पाकिस्तान इस ट्रैप में फंस गया है, और बहुत बुरा फंसा है। और मैं तो चाहता हूं, मैं तो इंतजार में हूं इस दिन के कि जब पाकिस्तान की पीस फोर्स वहां गाजा में उतरे और उसको एक इजरायली कमांडर कमांड करे। मजा ही आ जाना है गुरु। जिस दिन ऐसा हुआ ना, उस दिन देखेगा पाकिस्तान में सिविल वॉर शुरू होगी। तो पाकिस्तान में जितने भी अगर टीएलपी वाले मुझे देख रहे हो, पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी अगर मुझे देख रहे हो, अगर तुम में जरा भी गैरत बची है, अगर बेगैरत नहीं हुए हो, वैसे तो तुम लोग बेगैरत हो, क्योंकि जब उइगर मुसलमानों के लिए मैंने कहा था कि चाइनीज एम्बेसी के बाहर जाकर एक बंदा भी प्रोटेस्ट करता हुआ कोई फोटो, कोई फुटेज कुछ बता दो, दिखा दो, आज तक नहीं हो पाया 3-4 साल से। तो मुझे पक्का यकीन है कि तुम लोग बेगैरत हो और कुछ करोगे नहीं। जाकर प्रोटेस्ट करो कि पाकिस्तान की फौज क्यों जाएगी गाजा में, नहीं भेजो, मजा आने वाला है, गेम इज ऑन। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।